और तेजस्वी यादव के वादे पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का क्या कहना है, सुनाते हैं आप। ये लोग गप मारने लोग हैं। पहले कहा कि 2,70,00,000 लोगों को सरकारी नौकरी दे। आज जिस बात की चर्चा वो कर रहे हैं, 15 साल तक उनके पिताजी माताजी ने बिहार को लूटा, बिहार की जनता देखी है। पूरे परिवार ने 1,00,000 लोगों को भी सरकारी नौकरी नहीं दिया। ये पूरा बिहार जानता है। ये लोग गप मारने वाले लोग हैं और ये लोग सिर्फ सपना दिखा सकते हैं। चुनाव के समय याद होता है, चुनाव के बाद याद नहीं रहता। ये लोग सिर्फ लूटने के लिए जाने जाते हैं और बिहार को बर्बाद करने के लिए। पहले सरकार में तो आ जाए प्रभु, आपसी मतभेद तो इनके खत्म हो। जिस तरीके से इन फाइटिंग विद इन द अलायंस चल रही है महागठबंधन में, और जिसकी वजह से महागठबंधन पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया, उसके बाद भी अगर इनको ऐसा लगता है कि ये सत्ता में आएंगे, तो मुझे लगता है कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जागते हुए भी ये लोग सपने देखने का काम कर रहे हैं। आज इतने दिनों के बाद तो इनको याद आया कि बिहार में चुनाव चल रहे हैं और मीडिया को आके कम से कम हम संबोधित करें और हम बताएं कि हम और क्या सोच रख रहे हैं। कहाँ थे इतने दिनों से ये लोग? एसी कमरे में बैठकर सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं के विवाद को सुलझाने का काम कर रहे थे। और बिहार में महागठबंधन से जुड़ी एक ताजा खबर आपको बता दें। तेजस्वी यादव के घर पर बैठक हुई और बैठक के बाद लालू यादव से मिलने पहुंचे हैं अशोक गहलोत। अब लालू यादव से बात करेंगे तेजस्वी यादव। माना यह जा रहा है कि इन तमाम मेल मुलाकातों के जरिए गठबंधन के जो सहयोगी हैं वो सारी बाधाओं को दूर कर लेना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी का क्या रोल होगा, गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनके चुनाव प्रचार के लिए गठबंधन में शामिल तमाम पार्टियां कैसे जोर लगाएंगी, ये पूरी रूपरेखा, ये पूरा खाका तैयार किया जा रहा है। अशोक गहलोत के साथ लंबी बातचीत हुई तेजस्वी यादव की और अब अशोक गहलोत और तेजस्वी यादव लालू यादव से मिलने पहुंचे हैं ताकि जो कुछ भी तय किया गया है उसकी जानकारी उन्हें दी जा सके। भागलपुर विधानसभा सीट पर नामांकन के आखिरी दिन नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला। झारखंड में आरजेडी कोटे के मंत्री ने अपने ही उम्मीदवार को नामांकन करने से रोका। मामला क्या है, देखिए। हंगामे की ये तस्वीर बिहार के भागलपुर की है। भागलपुर सीट से नामांकन भरने जा रहे आरजेडी उम्मीदवार एकाएक गायब हो गए। लाव लश्कर के साथ आरजेडी उम्मीदवार सलाउद्दीन एहसान रैली जुलूस निकाल रहे थे। सैकड़ों आरजेडी कार्यकर्ता नामांकन के लिए इंतजार करते रहे, लेकिन वो काफी देर तक नहीं आए। इस दौरान उनके समर्थक हंगामा करते रहे। दरअसल तेजस्वी यादव के करीबी झारखंड सरकार में मंत्री संजय यादव चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए अपने गार्ड्स के साथ भागलपुर पहुंचे। सलाउद्दीन एहसान अपने समर्थकों के साथ नामांकन भरने जा रहे थे। तभी संजय ने सलाउद्दीन को अपनी गाड़ी में बिठाया और कहीं दूसरी जगह लेकर चले गए। सलाउद्दीन पर नामांकन न करने का दबाव बनाया गया। काफी देर तक समझाया गया। इससे गठबंधन को नुकसान होगा क्योंकि यहाँ कांग्रेस की उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। नामांकन भरने जा रहे सलाउद्दीन एहसान को चुनावी मैदान से बाहर कर दिया गया। हालांकि संजय यादव से बातचीत के बाद नामांकन के लिए जा रहे सलाउद्दीन के सुर बदल गए। पैगाम दिया जा रहा, लेकिन हाईजैक आप अपने हाईजैक कौन कर सकता है? सलाउद्दीन ठीक है। और वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में बाधा डालने की कोशिश की जा रही। जमुई में AK-47 की मैगजीन मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट है। AK-47 की लोडेड मैगजीन मिलने से हड़कंप मच गया। ये जिंदा कारतूस एक जर्जर इमारत से बरामद हुए। ये बरामदगी बिहार विधानसभा चुनाव में खलल के लिए नक्सलियों की चाल हो सकती है।
पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जमुई लखीसराय सीमा पर बरियारपुर गांव में नक्सलियों का एक दस्ता विधानसभा चुनाव में बाधा डालने के इरादे से पहुंचा है। ये दस्ता सिंचाई विभाग के पुराने भवन के पास छिपा हुआ था। इसी इलाके में सर्च ऑपरेशन में पुलिस को AK-47 की लोडेड मैगजीन के साथ जिंदा कारतूस मिले। पुलिस ऑपरेशन की भनक मिलते ही नक्सली भाग निकले। इस दौरान आपाधापी में ये हथियार छूट गए, जिसे पुलिस ने जब्त किया। चुनाव को देखते हुए पुलिस अलर्ट है। जब भी ऐसा सूचना मिल रही है तो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। पीछे भी हम लोग सूचना पर हथियार की बरामदगी किए थे और विस्फोटक सामग्री जो है सरका पत्थर क्षेत्र से वो बरामद हुआ था। तो ये सब जो भी जिनके भी मंसूबे हैं उनके मंसूबे को हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। हम लोग उस पर बड़ी कार्रवाई करेंगे और नजर रखेंगे। और तेजस्वी यादव के वादे पर बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का क्या कहना है, सुनाते हैं आप। ये लोग गप मारने लोग हैं। पहले कहा कि 2,70,00,000 लोगों को सरकारी नौकरी दे। आज जिस बात की चर्चा वो कर रहे हैं, 15 साल तक उनके पिताजी माताजी ने बिहार को लूटा, बिहार की जनता देखी है। पूरे परिवार ने 1 लाख लोगों को भी सरकारी नौकरी नहीं दिया। ये पूरा बिहार जानता है। ये लोग गप मारने वाले लोग हैं और ये लोग सिर्फ सपना दिखा सकते हैं। चुनाव के समय याद होता है, चुनाव के बाद याद नहीं रहता। ये लोग सिर्फ लूटने के लिए जाने जाते हैं और बिहार को बर्बाद करने के लिए। पहले सरकार में तो आ जाए प्रभु, आपसी मतभेद तो इनके खत्म हो। जिस तरीके से इन फाइटिंग विद इन द अलायंस चल रही है महागठबंधन में, और जिसकी वजह से महागठबंधन पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया, उसके बाद भी अगर इनको ऐसा लगता है कि ये सत्ता में आएंगे, तो मुझे लगता है कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जागते हुए भी ये लोग सपने देखने का काम कर रहे हैं। आज इतने दिनों के बाद तो इनको याद आया कि बिहार में चुनाव चल रहे हैं और मीडिया को आके कम से कम हम संबोधित करें और हम बताएं कि हम और क्या सोच रख रहे हैं। कहाँ थे इतने दिनों से ये लोग? AC कमरे में बैठकर सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं के विवाद को सुलझाने का काम कर रहे थे। और अब बात बिहार चुनाव की करते हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार की जीविका दीदियों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सभी जीविका दीदियों को स्थायी सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा और उन्हें 30,000 रुपए वेतन दिया जाएगा। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जितनी जीविका CM दीदियां हैं यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सभी CM दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। ये कोई मामूली घोषणा नहीं है। ये कई वर्षों से हमारी जीविका दीदियों की मांग रही है, लेकिन उनको मिलता क्या है? कुछ नहीं। तो इसलिए हम लोगों की जवाबदेही है, जिम्मेदारी है। ये सरकार तो किसी का सुनता नहीं। रिटायर्ड अधिकारी हो, भ्रष्ट अधिकारी हो, भ्रष्ट सरकार हो, इनको इन लोगों के दुख से कोई लेना देना नहीं।